नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। कांग्रेस जहां नारी सम्मान की बात करती है, नारियों की बात करती है, वहीं कांग्रेस के एक नेता ने नारी का नहीं अपनी ही धर्म पत्नी और अपनी बेटी का अपमान किया है और दूसरी शादी कर पहली पत्नी को घर से निकाल दिया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश की जो दीप्ति पांडे, उनसे जानेंगे कि कांग्रेस जो नारी सम्मान की बात करती है, आज कांग्रेस पर ही इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, वो किस तरीके से देखती हैं। दीप्ति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस आज घिर गई है। भारतीय कांग्रेस के एक नेता ने अपनी ही धर्मपत्नी को घर से निकाल दिया है। क्या क्या कहना है आपका? पहले तो आप लोगों का नमस्कार। हाँ। जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और नारी सम्मान की, जहां तक हम बात करें, कांग्रेस हमेशा नारियों के पक्ष में रही है और श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके कांग्रेस ने हमेशा नारियों को के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए काम किया है और निरंतर हम करते रहेंगे। और उसी पर पार्टी पे माननीय कमलनाथ जी चल रहे हैं, जो नारियों को इस बढ़ती हुई महंगाई से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा हैं जो बिजावर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है अपनी बेटी की उम्र से, जिसके लेकर उन्होंने कल पत्नी ने और बेटी ने आवेदन दिया है। इसको लेकर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? इसको हाँ, निश्चित तौर पे अभी ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं था, पर आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ये नॉलेज में आया है मामला। और निश्चित तौर पे जहां हम बात करें बिजावर विधानसभा की राजकुमार शर्मा जी की, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अभी कुछ ही समय हुआ है उनको कांग्रेस में आए हुए। मैं भी ज्यादा लंबा उनको नहीं जानती हूँ कि वो कांग्रेस में है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की परिपाटी नारियों के सम्मान की रही है। और अगर ऐसा कोई मामला है तो कांग्रेस के हर नेता का ये दायित्व बनता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि पहले वो अपना घर संभाले। और जहां महिलाओं और बहन बेटियों की सुरक्षा की बात आती है, तो हम नेतृत्व करते जब तक नहीं बन सकते, जब तक हम अपने परिवार का नेतृत्व ना करें, परिवार को लेके ना चले। निश्चित तौर पे उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रयास करूंगी, मैं उनसे भी बात करूंगी और पार्टी फोरम में भी ये बात रखूंगी। एज ए कार्यकारी जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय कमलनाथ जी से बात करूंगी और अब हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष को भी बताऊंगी कि ऐसा क्या है, और इस मामले में उनको जो उचित कार्रवाई होगी वो कराने का मैं प्रयास करूंगी। बताया जा रहा है कि उसकी जो पत्नी है राजकुमार शर्मा, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कांग्रेस के जो आपके जिला अध्यक्ष, उनका भी संरक्षण है, तो आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जहां आप लोग कहते हैं कि नारी सम्मान की बात करती है कांग्रेस, ऐसे में कैसे नारी का सम्मान होगा? जब घर में ही अपमान हो रहा है तो बाहर क्या सम्मान होगा? नहीं, देखिए कि अगर उन्होंने, शायद मुझे लगा कि कल उन्होंने एसपी ऑफिस में अपना एक ज्ञापन दिया है और कांग्रेस का कहीं से कहीं तक दूर तक संरक्षण नहीं है। कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, हमारे लोग आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई हम व्यक्तिगत संबंध तो स्थापित कर नहीं रहे लोगों से कि हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी लें। हमें नहीं पता कि पहले उनके साथ क्या हुआ या किसी के साथ क्या हुआ। ये उनका नैतिक दायित्व है कि अगर उनकी एक पत्नी जिंदा थी तो हिंदू मैरिज एक्ट भी इस चीज की गवाही नहीं देता है कि आप दूसरी शादी करें। और अगर उन्होंने ये शादी की है तो ये मामला प्रशासन का है, पुलिस का है, जांच का विषय है, जांच होगी, कोर्ट तय करेगा। रही बात संरक्षण की, तो कांग्रेस कभी संरक्षण नहीं देगी। पार्टी क्या करेगी? आपकी पार्टी के वो नेता है, लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं और लगातार पार्टी में भी दिख रहे हैं, कमलनाथ साथ उनकी फोटो है, तो ऐसे में पार्टी ऐसे लोगों के लिए क्या उनको पार्टी से बाहर करेगी या फिर अंदर ही रखे रहेगी ऐसे लोगों? देखिए, जहां तक फोटो की बात है तो हम किसी भी बड़े नेता के साथ लोग जाते हैं, सदस्यता लेते हैं या उस दल में शामिल होने का प्रयास करते हैं, फोटो आ जाती है। दूसरी बात टिकट की, तो चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी कि टिकट मांगने वाले लोग पहले आत्म मूल्यांकन करें, चिंतन करें, आत्म मंथन करें कि उन्होंने लोगों के साथ किया क्या है। रही बात, कई विधानसभाओं में कई दावेदार है, कई प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में उनका काम है टिकट मांगना। पर पार्टी बहुत सोच समझ के ऐसे समर्पित लोगों को टिकट देगी जिन्होंने जनता के हित में काम किया है। ऐसे लोगों का पार्टी में होना कहाँ तक आप अच्छा समझती हैं, गलत समझती हैं? ऐसे लोगों को पार्टी में होना चाहिए जो महिला का सम्मान न कर सके, यहाँ तक कि अपने घर में ही जब अपमान महिला का कर रहा है, अपनी पत्नी का कर रहा है, तो आगे क्या करेंगे वह? देखिए, एक महिला होने के नाते और पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पे जो अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सके, हम उस पार्टी में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। और पहले उन्हें अपना सुधार भी करना होगा अगर उन्हें कांग्रेस में या कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलना है। नहीं तो हम और मोदी जी में अंतर क्या रह जाएगा? उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया,
और समाज सेवक बने घूमते हैं। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी ना थी, ना है और ना रहेगी। ऐसे लोगों को संज्ञान में लिया जाएगा, वरिष्ठ नेतृत्व तक ये बात पहुंचाई जाएगी और उनमें या तो सुधार होगा या वो पार्टी से बाहर होगा। सुधार कैसा होगा? क्या ये पार्टी फोरम पे इस तरीके के जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा है उनकी अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, ऐसे लोगों को लेकर आप क्या करेंगे? आप देखिए, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उनकी जो दूसरी शादी हुई है वो कैसी हुई है, ये उनका पारिवारिक विषय है, किस हद तक है, उनकी पत्नी ने उनको शादी की इजाजत क्यों दी, क्या परिस्थितियां थी या वाकई में उनका तलाक हो गया। तलाक हुआ है, उन्होंने कल एक आवेदन दिया है एसपी के यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं है तो हम वरिष्ठ नेतृत्व तक ये बात रखेंगे और निश्चित तौर पे आपको कार्रवाई कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि इस तरीके के लोगों से जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस में हैं, अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, अपनी बेटी का अपमान कर रहे हैं, तो इससे आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा? निश्चित तौर पर वो वीडियो सुन के हर किसी का मन आहत होगा, महिला का मन द्रवित होगा। एक महिला होने के नाते मुझे भी बुरा लग रहा है, काफी जगह से ये बातें आती हैं तो सुन के भी बुरा लगता है। पत्रकार पहुंचाएंगे और कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई निश्चित हो सकती है? 100% कार्रवाई होगी। अकेले शर्मा जी ही नहीं, ऐसे कई लोग जो पार्टी की छवि धूमिल करते हैं उन पे कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपके जिला अध्यक्ष वो कहीं ना कहीं उन्होंने संरक्षण किए हैं, उनको जब इस तरीके के मामला कल सामने आ चुके, इससे पहले भी आ चल, लेकिन अभी तक उनको हटाया नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसको क्या मानती हैं आप? मैं आज जिलाध्यक्ष जी से बात करूं, अगर उनके मामला ये संज्ञान में नहीं है तो संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई करें, और नहीं तो एज ए कार्यकारी अध्यक्ष मैं करूं। तो ये कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता भी है दीप्ति पांडे ने साफ कहा है कि जो राजकुमार शर्मा ने जो महिलाओं का अपमान किया है, अपनी पत्नी का अपमान किया है और बिना बताए दूसरी शादी कर ली, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं पार्टी फोरम में बात रखी जाएगी और यह बात ऊपर तक जाएगी। मनोज सोनी के साथ सुरेंद्र यादव, न्यूज़ आधा। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शानदार टीचर के साथ बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास AC क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है छत्साल नगर के सामने सेल्टेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नौगांव रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर।